आप दूसरे को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप इज्जत नहीं करेंगे किसी की, आपको भी इज्जत नहीं देगी। पद का सम्मान बहुत जरूरी है। दूसरे की आप इज्जत करेंगे तभी आपको इज्जत मिल सकती है। मनी लॉस नथिंग लॉस, प्रेस्टिज लॉस एवरीथिंग लॉस। तो ऐसा कुछ पनौती वनौती बोलने में कुछ मतलब ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है। वो पापी होता है, वो किसी और के पापी देखते हैं और बोलता है। पनौती, इस वक्त ये शब्द जो है भारतीय राजनीति में पूरी तरह से निकला हुआ है और कहीं कहीं तो पापी भी। अब इसकी जो पृष्ठभूमि है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल 19 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की थी और एक प्रोटोकॉल के तहत जब ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो एक प्रोटोकॉल भी होता है कि जब फाइनल मैच होता है तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष कोई भी गेम हो तो देखने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वही किया, लेकिन इंडिया बदकिस्मती से दिन कहा जा सकता है कि ख़राब नहीं था। पूरे वर्ल्ड कप में जो इंडिया का विजय रथ था वो फाइनल में आकर सीधे रुका और इंडिया को एक बड़ी पराजय हार मिली। 2003 का बदला सबको उम्मीद थी कि इंडिया ले लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने उनको मुंह की फिर खानी पड़ी। इसके बाद से ही जो है हार का दोषी जो है प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया जाने लगा। अब प्रधानमंत्री मोदी को इससे क्या लेना देना है, क्योंकि वो एक दर्शक के तौर पर पहुंचे थे, ना कि एक खिलाड़ी के तौर पर। प्रधानमंत्री मोदी जो है ड्रेसिंग रूम में भी पहुंचे इंडिया टीम के और लोगों के जो है जो खिलाड़ी थे जिनको टूटे हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। बावजूद इसके वो विरोधी दलों के निशाने पर आ गए। राजस्थान में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीधा सीधा एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण इंडिया को हार मिली है, क्योंकि वो एक पनौती है, पनौती के कारण ही हार मिली है। और इसके बाद से ही अलग अलग तरीके के बयान जो है सामने आ रहे हैं। खुद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल अपनी पार्टी के एक मीटिंग में कहा कि इंडिया पापियों के कारण मैच हार गया, क्योंकि पापी वो मैच देखने गया था। और सीधा सीधा उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधे तरफ माना गया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है। तो इस पूरे मामले पर कोलकाता के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पीएम एक इज्जतदार पद होता है, सम्मानित पद होता है। वो जो भी रहे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी इज्जत पूरे हिंदुस्तान की इज्जत है। क्या उनका मान सम्मान, वो हमारी शान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना। इसीलिए कोई भी आदमी जिस पद पर भी रहे, चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, पद का सम्मान बहुत ज़रूरी है। दूसरे की आप इज्जत करेंगे तभी आपको इज्जत मिल सकती है। मनी लॉस नथिंग लॉस, प्रेस्टिज लॉस एवरीथिंग लॉस। आप दूसरे को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप इज्जत नहीं करेंगे किसी की, आपको भी इज्जत नहीं देगी। इसलिए हम लोगों के मैसेंजर ने कहा था, बड़ों की अदब करो, बड़ों की ताज़ीम करो और छोटों पर शफकत करो, तब आपको इज्जत मिल सकती है। और आधे पेट खाओ और भूखों को खाना खिलाओ। पड़ोसी कोई भूखा ना मरना पड़े। तुम बिरयानी खाओगे और पड़ोसी में दाल चोखा भी नहीं है तो वो खाना हम लोग के लिए जायज़ नहीं है। तुम अगर चोखा खाते हो तो उसको भी चोखा खिलाओ, अगर तुम बिरयानी खाते हो तो उसको भी बिरयानी खिलाओ। यही हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेल मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान की ज़मीन पर पैदा हुए हैं और कमाते खाते हैं, और इसी ज़मीन में हम लोग 2 गज ज़मीन लेकर करके दफना भी लेते हैं। यही हमारी शान है और बान है। और यही हमारे मैसेंजर ने कहा था कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान की दलील है। तो हम लोग इसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, जान की त्याग तो देते ही हैं। अपनी आबरू अपनी शान इस मिट्टी के लिए हम लोग कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। यही हमारा कहना है। पीएम मोदी बहुत अच्छा डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और हम लोग के लिए ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, हमको वो सब दिली मुबारकबाद उनको देते हैं। और देखिए, कोई भी पार्टी में कोई होता है जिससे बदनामी होती है, लेकिन कोई ज़रूर नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी शान का आदमी था, और आज जो फिलिस्तीन इसराइल का जो मामला चल रहा है उसमें सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, तुमको कोई अधिकार नहीं है कि किसी की ज़मीन को कोई भी कब्जा कर ले, है ना। उसको ज़मीन छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, है ना। तो यहाँ तो सब आदमी कहते भाई मेरा दही मीठा ही है। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं और जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग इंसान हैं, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। सर उठाते हैं, उसी का नाम पूजा हुआ, और सर झुकाते हैं, उसी का नाम सजदा हो गया। यही मान और सम्मान है और यही हमारी
परंपरा रहा है, इसी में हम लोग जीते हैं और मरते भी हैं और शान शौकत से रहते भी हैं। यही हमारा आप लोगों के ज़रिए से चैनल के माध्यम से ये बात चंद पहुंचाने की हम ज़हमत गवारा किए हैं। आप लोग भी खुश रहिए और ये जो आपका चैनल है इसको अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, यही हमारी दुआ है। नहीं वैसा इसमें पॉलिटिकल इतना तो मतलब प्रेशर तो नहीं देना चाहिए ना। इंडिया हार गया, इसमें कुछ तो कर नहीं सकते ना, तो ऐसा मतलब होता रहेगा, ऐसा मतलब ब्लेम गेम नहीं चलता है। जस्ट पीएम मोदी दर्शक के रूप में गए थे तो वो हार गए, पनौती नहीं मतलब वैसा पनौती वनौती नहीं, ऐसा बोलना मतलब पहले थोड़ी गए थे कि हार गया, तो ऐसा कुछ पनौती वनौती बोलने में कुछ मतलब ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं वो तो खेला में तो हार जीत तो रहेगा ना। इसके वो तो अनलकी, मोदी अनलकी है, ये तो मुझे नहीं है पता नहीं लगता नहीं। क्या नाम है? और चंदन दास। जो खेला में हार जीत होता ही है, इसमें मोदी क्या है, पार्टीबाजी क्या आता है, ये तो ठीक नहीं है ना। सभी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोली मोदी पापी है और राहुल गांधी बोले अरे वो पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा ही बोलता है। खेला होता है, खेला हो रहा है, खेला आदमी लोग खेल रहा है, जो प्लेयर है वो खेल रहा है, तो इसमें वो पार्टी पॉलिटिक्स का आएगा। वो पापी होता है, वो किसी और के पापी देखते हैं और बोलता है। ये सही है क्या राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी? नहीं, ये सही नहीं है। बात मुद्दों पर होनी चाहिए। अवश्य नहीं, वो नहीं सही रहता। नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है। ये खेला है, खेला में तो हार जीत का होता ही है। हार गया तो उससे क्या हुआ? मतलब मोदी इसके लिए दोषी तो नहीं है? नहीं एग्री नहीं करते। क्यों एग्री नहीं करते? जो वो राहुल गांधी अभी तो थोड़ा उम्र में बहुत कम है, उनके ज़्यादा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो पीएम जो मोदी है वो बहुत अच्छा है और जो काम कर रहे हैं देश के लिए, देश के हित के लिए बहुत अच्छा है और उनको आना चाहिए दूसरा बार। और ऐसे बात नहीं करना चाहिए। अगर आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए तो हर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरों को अगर रिस्पेक्ट आप नहीं कर सकते हो तो आप कभी उस मुकाम पे नहीं जा सकते। মানে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির তো কোনো এতে দোষ নেই। খেলা দেখতে গেছেন, এবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীও এসছেন, আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এসছেন, তা খারাপ কী আছে? এবার সেদিনে ইন্ডিয়ার লাক ফেভার করেনি। হার জিত তো আছে, খেলাতে তো হার জিত আছেই, তবেই না খেলা। তাহলে হার হেটার জন্য অন্য কাউকে দোষ দিয়ে কি হবে? কারোর কপালেরও না কিছু না, খেলাতে হার জিত আছে, খেলা মানেই হার জিত। नहीं वैसा बात नहीं है। वैसा बात नहीं है। अच्छा खेला तो फाइनल तो हाँ फाइनल वो तो अलग बात हो गया। तो हार जीत तो खेला में तो है ही। अभी तो रिसेंट तो ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है, और T20 चल रहा है। T20 में हराया। कल तो 3 विकेट पे जीता इंडिया, तो थैंक यू। मोदी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको राहुल गांधी बराबर अपशब्द बोलते रहते हैं। ये बोलना उनको उचित नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी जनता ने उनको वोट दे के भेजा है। राहुल गांधी गलत हैं। तो ये कैसे हम बोल सकेंगे? ये पॉलिटिशियन मामला है, एक दूसरे को ये लोग बोलते ही रहता है। आम पब्लिक इसमें क्या बोलेगा? नहीं है, दोनों में हम एग्री नहीं करते। एकदम नहीं, वो ठीक बात, गलत बात बोलता है। क्या गलत? वो गलत बात बोलता है, क्यों? रीजन? वो गलत बात बोलता है। वो ठीक अभिभावक है, बड़ी का जो पिताजी है ना, वो ठीक है, वो ठीक गया तो ठीक किया। क्या गया है? ये खेल के बारे में कोई हार जाएगा तो दूसरा पार्टी बोलेगा जी ऐसा हो रहा है, और जब इतना जीत गया तब तो कोई कुछ नहीं बोला, इंडिया तो जीतेगा। लेकिन हम लोग को सबका आशा था कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन हार गया, क्या करेंगे? इसमें तो सबका ही मन खराब हो गया। और क्या है? मोदी जी ये पार्टी का लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ममता जी हम लोग का अच्छा है, सब कुछ है, मोदी जी वहाँ का अच्छा होगा। और क्या, हार जीत जो है खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन उसको अगर किसी चीज़ से जोड़ा जाए खेल के इतर, तो वो पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, या फिर प्रधानमंत्री एक पद, जैसे लोग यहाँ पर जितने भी लोगों से पूछा गया, लगभग सभी लोगों ने कहा एक ही स्वर में कि
इसके लिए कम से कम प्रधानमंत्री मोदी या फिर जो मैच देखने गए हैं वो तो दोषी नहीं है, क्योंकि उस दिन मैच देखने बहुत सारे जो लोग थे वो भी गए थे, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान भी शामिल थे, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी, रणवीर सिंह शामिल थे, स्पोर्ट्स पर्सन नीरज चोपड़ा, कई लोग थे, मुकेश अंबानी से लेकर कई बिजनेसमैन, सभी लोग मैच देखने गए। और जब फाइनल का मुकाबला होता है तो ऐसी बड़ी हस्तियां जो है मैच देखने ज़रूर जाती है, लेकिन अगर उन किसी पर कोई एक आदमी को अगर मैच हारने के लिए, वो भी जो क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ना वो प्लेयर है, ना खिलाड़ी है, ना कोच है, ना इंडियन टीम से उसका कोई इसी प्रकार का ताल्लुक़ है, वो तो एक हौसला अफजाई के लिए जब प्रधानमंत्री जाता है तो प्लेयरों में जो खिलाड़ी है उनमें जोश जगता है। लेकिन इस प्रकार से अगर इसको राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, पनौती, पापी जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है, तो ये सोचनीय विषय है और इसको कंडेम करना भी चाहिए। भाजपा ने इसको लेकर चुनाव आयोग में जो है शिकायत भी दर्ज कराई, चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा जो है और कितना गर्माता है, और राजनीति से इतर जो ये मुद्दा, खेल के मुद्दे को राजनीति में लाया गया है, अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर कितने दिनों तक खेला जाता है राजनीति। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अरिजीत के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।